हाय फ्रेंड, मैं हूं शशि कुमार और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ड्राइंग से कि हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको मैं समझाने के लिए एक क्यूब या फिर एक रेक्टेंगुलर शेप यूज कर रहा हूं 3D फॉर्म में, और इसको चलिए समझते हैं ड्राइंग के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको पेपर के बीचों बीच आई लेवल पे ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप सेंटर में एक आई व्यू का लाइन ले लें या आई व्यू का पॉइंट बना लें, जिसको हम वेनिसिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, जो कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है। तो यहाँ पे आप सेंटर से लेके आप डायगोनली बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर लें, जिससे आपको गाइडलाइन मिलेगा आगे के ड्राइंग में। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एंगल में इसको ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो और भी अच्छा है, बट ऑब्वियसली फिनिशिंग आपको स्केल से ज़्यादा आएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको स्केल ही यूज करना है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप फ्री हैंड ड्राइंग की प्रैक्टिस करो। कि मान के चलो अगर एग्ज़ाम में आपका स्केल ना मिले आपको, या फिर भूल गए या फिर खो गया, तो आप फिर भी ड्राइंग कर सकते हो उस कंडीशन में भी। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप स्केल यूज कर सकते हो। अभी हम सबसे पहले इसका बेसिक पॉइंट समझेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम डिफरेंस कैसे समझेंगे, ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर आपके सामने कोई 3 ड्राइंग दे दिया जाए, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो कौन सा पर्सपेक्टिव ड्राइंग है, मतलब कितने पॉइंट का पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में और बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। वर्टिकल लाइन जो भी होगा आपका, वो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री एंगल पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वर्टिकल लाइन उसका जब भी होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होंगे उस ड्राइंग में, अगर वो ड्राइंग अगर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। और डायगोनल लाइन सिर्फ एंगल में होगा, मतलब वो कोई भी एंगल हो सकता है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है वो 90 और 180 को छोड़ के। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपका लाइन वर्टिकल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, मतलब 180 डिग्री पे होगा, और एक लाइन सिर्फ जो है वो होगा डायगोनल। तो अभी हम समझते हैं एक्सिस के हिसाब से कि 2D ड्राइंग में आपका क्या होता है, एक्स होता है और वाई होता है, डायमेंशन, ठीक है। तो एक्स मेरा हो गया परपेंडिकुलर और वाई हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन आप बोल सकते हो। जब हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं 180 डिग्री पे, तो वो पैरेलल लाइन होता है। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लाइन जो आपका वर्टिकल है वो परपेंडिकुलर भी होगा, और जो पैरेलल है वो, जो हॉरिजॉन्टल है वो पैरेलल भी होगा। लेकिन जब हम 3D ड्राइंग करते हैं, मतलब पर्सपेक्टिव ड्राइंग हमेशा 3D में करते हैं हम, तो उसमें जो एक्स वाई के अलावा जो जेड एक्सिस होता है, वो आपका जो डायगोनल होता है वो वैरी कर सकता है अपना, उसका एंगल डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए हम एक्स वाई जेड मान के चलते हैं। तो एक्स और वाई आपका निश्चित है, एक्स हमेशा वर्टिकल हमेशा 90 डिग्री होगा, और हॉरिजॉन्टल आपका हमेशा पैरेलल होगा 180 डिग्री पे। और आपका डायगोनल कोई भी एंगल से हो सकता है आपके ड्राइंग में।
तो ये क्लियर है। आगे भी मैं ड्राइंग में आपको बताऊंगा 2 पॉइंट में क्या डिफरेंस है और 3 पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए आप इसका जो सिक्वल पार्ट आएगा वो ज़रूर आप देखना। और उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में भी डिटेल में जान पाओगे। अभी हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैरेलली हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हमने 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। और अब इन सारे लाइन को एक पॉइंट से हमें मिला देना है, जैसा कि अभी हमने जो गाइडलाइन लिया था, ठीक है, उसी की हेल्प से हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये डॉटेड लाइन सिर्फ पीछे का हिस्सा जो हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसको आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका। अगर आई व्यू लेवल से नीचे है तो आपको हमेशा उसका टॉप दिखेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आई लेवल में, और 5th एपिसोड में भी मैंने ये बात की जिक्र काफ़ी डिटेल में की है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ड्राइंग करना। तो वेनिसिंग पॉइंट हमें हमेशा एक रहेगा, वही 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट का वेनिसिंग पॉइंट एक होता है, तो वही 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहलाता है। पहले मैं ये तीनों पॉइंट पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मैं इसी तरीके से बेसिक ड्राइंग करके दिखाऊंगा। और ये तीनों लेसन कंप्लीट करने के बाद मैं एक कंपोजिशन भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। ये तीनों का बेसिक कवर हो जाने के बाद मैं आपको एक कंपोजिशन भी ड्रॉ करूँगा इंटीरियर और आउटडोर का, जिसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग कवर करूँगा। बट ये बेसिक ड्राइंग देख के आप अपने मन से भी बाहर का ड्राइंग कर सकते हो, आउटडोर ड्राइंग कर सकते हो, या फिर अभी घर पे आप घर के किसी भी कॉर्नर की ड्राइंग कर सकते हो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद। और वीडियो देखने के बाद आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अगर आप वीडियो देखोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपके आसपास रखे हुए एलिमेंट में, या फिर आपके रूम में, जैसे आप रूम का कोई कॉर्नर ले लो, या फिर ये सबसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप रूम के बीचों बीच सेंटर पे आप खड़े हो जाओ और सामने के वॉल पे देखो, और उसके बाद आप ड्राइंग को स्टार्ट करो। वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही ड्राइंग कहलाएगा। उसका मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा वीडियो के लास्ट में कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के क्या क्या एग्जांपल हैं। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ऑब्जेक्ट पीछे होने पे कितना छोटा हो सकता है। वैसे तो हम नहीं इमेजिन कर पाएंगे जब तक हमारे पास गाइडलाइन नहीं होगा, तो इसलिए हम गाइडलाइन यूज करते हैं। और पर्सपेक्टिव ड्राइंग का इम्पोर्टेंस भी यही है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे एग्जैक्ट साइज भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इतना पीछे है तो वो कितना छोटा या कितना बड़ा होगा इन कंपैरिजन ऑफ जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, उससे पीछे का कितना पीछे और कितना छोटा होगा वो ऑब्जेक्ट। तो यही सब मायने रखता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग के नॉलेज के बाद। एग्ज़ाम में भी जो आपको मार्क देते हैं वो सिर्फ यही जज करते हैं कि आपको ये बात का समझ है कि नहीं है, आपको रेशियो और प्रोपोर्शन, डिस्टेंस, साइज, इन सारे का कॉम्बिनेशन का समझ है कि नहीं है, और ये वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग में क्लियर हो जाता है।
अभी मैं ये आई लेवल सामने से ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे ठीक सामने है, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, क्योंकि ये हमारे जस्ट सामने है और आई लेवल से नीचे है, तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ इसका ऊपर का हिस्सा दिखेगा, दाएं बाएं कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ इसका फ्रंट फेस और ऊपर का हिस्सा दिखेगा। तो ये जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट इस चैप्टर में मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूँ। तो फ्रंट फेस जो भी है उसको मैं एक डार्क शेड दे रहा हूँ एज ए कलर, आप समझ सकते हो। आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है और आपके पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज में कितना अंतर आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज़। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो हम उसमें भी डिटेल में वीडियो बना देंगे आपके लिए, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो। अभी देख रहे हैं जैसा कि हम सेंटर 1 ले रहे हैं, मतलब जो वैनिशिंग पॉइंट है वो 1 है सारे ऑब्जेक्ट के लिए। तो बस इतना ही जी था हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक क्या है, फंडामेंटल क्या है, और उसके बाद हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी समझेंगे। और अभी मैं वीडियो में के लास्ट में मैं आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बहुत सारे कंपोजिशन के हमारे पास एग्जांपल हैं जो इंटरनेट पे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो लेसन है आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तब भी हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया और क्या डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्लिक करें बेल आइकन को,
जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ।